आज हम बात करेंगे फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। इसमें क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं और आगे क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर है जो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, चेंजेस को अडॉप्ट कर रहा है और जो भी अपॉर्चुनिटीज इसके रास्ते में आ रही हैं उनको सीज कर रहा है। अब एक क्विक लुक लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, ग्रोथ पे, और उसके ग्रोथ के क्या ड्राइवर्स हैं, जो कौन सी ऐसी चीजें उसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं और फ्यूचर आउटलुक क्या है। सबसे पहले रिसेंट परफॉर्मेंस और इम्प्रेसिव ग्रोथ जो है, काफी अच्छी इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है फार्मा और हेल्थ केयर ने। पिछले कुछ सालों से ये सेक्टर एक नोटेबल ग्रोथ दे रहा है। की एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि ब्रेक थ्रू हुआ है कुछ ड्रग डेवलपमेंट्स में, जिनमें टेलीमेडिसिन का यूज है और फोकस ऑन मेंटल हेल्थ और बायोटेक है। डिस्पाइट चैलेंजेस, सेक्टर बहुत स्ट्रांग है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इनोवेशन और स्ट्रांग ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स की वजह से। इसकी ग्रोथ को ड्राइव कौन कर रहा है? तो इस सेक्टर की ग्रोथ लार्जली कुछ फैक्टर्स की वजह से ड्राइव होती है, जैसे इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट, जिसमें अभी रिसेंटली कुछ ब्रेक थ्रूज मिले हैं बायोटेक में, और पर्सनलाइज मेडिसिन, जो कि नई ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज को आगे लेके आती है फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। राइज ऑफ टेलीमेडिसिन ने भी हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया है और इन्वेस्टमेंट्स पे एंकरेज किया है डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी हाईली इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली इन ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज में, जिससे फार्मा केयर और हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। एडिशनली सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे नए नए ट्रीटमेंट्स आए और उनको मार्केट किया जा सके ज्यादा तेजी से। टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है? चार्ट्स ये शो करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है फार्मा में और हेल्थ केयर में ड्यू टू अब पहले वाले फैक्टर्स। ये सेक्टर में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ही दिखेगी विद पॉजिटिव इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेजेस आर सही और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत सपोर्टिव है। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एनालिसिस। आगे क्या? लुकिंग अहेड, हम आगे ये कह सकते हैं कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पे एज इट इज मेंटेन रखेंगे। कॉन्टिन्यूड इनोवेशन बायोटेक में और पर्सनलाइज मेडिसिन इसकी ग्रोथ को और ज्यादा ड्राइव करेंगे और सेक्टर को कम्पिटिटिव बना के रखेंगे। डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है हेल्थ केयर सर्विसेज की, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ चुकी है और एजिंग पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो भी बढ़ रही है, जो कि इसका एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर होगा। और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं वो भी सेक्टर के बेनिफिट के लिए सपोर्टिव हैं। हालांकि जो इनका रोल है इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस को हैंडल करने में, वो क्रूशियल रहेगा इसकी फ्यूचर सक्सेस में। इन द एंड में ये कह सकता हूँ कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो स्टेबल रहेगा ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, अनलेस कोई बहुत बड़ी बुरी खबर नहीं आ जाती। एक्सपेक्टेड ऑनगोइंग ग्रोथ और पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिहाज से सब कुछ टाइम ये स्टेबिलिटी रहेगा और मॉडरेट फ्लक्चुएशन होती रहेंगी। ये सेक्टर पोइज्ड है कंटिन्यूड प्रोग्रेस के लिए और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने के लिए, सपोर्टेड बाय इनोवेशन एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। इन द एंड में फिर से यही कहूंगा कि जो मैंने वीडियो में अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसको एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे मत लिया जाए। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।